राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। क्या नाम है आपका? तरुण नाम है। क्या करते हो? मैं मोबाइल स्टोर है मेरा खुद का। शादी कब हुई आपकी? 2019 में। पत्नी कितने दिन रही साथ में? पत्नी सर 3 साल सही साथ में। 3 वर्ष साथ में थी। तो 3 वर्षों में सब ठीक था? सर सब कुछ ठीक था और लड़ना झगड़ना उसका बरकरार था, बाकी समझ तो में नहीं बच्चा आ रहा हुआ था उसको, तो बच्चा आपका था? सर महसूस तो ऐसा ही हुआ, बाकी चेक कराने के बाद में नहीं निकला मेरा। अच्छा, चेक कराया आपने? तो आपने पूछा नहीं उससे किसका है ये? उसने बताया, स्वीकार किया उसने किसी और का है? स्वीकार नहीं किया और लड़ झगड़ के बस चली गई मम्मी का। हो सकता है आपका ही हो, उसका दोष ना हो सकता है आप लोग झूठा सर हम तो बुला सब कर रहे रहे हैं गुरुजी, हम तो बुला रहे हैं उनको कि करवा लो चेक, या फिर जो भी है समाज में बैठ के बात कर लो 4 लोगों में, जो भी करके बड़े हैं बुजुर्ग हैं। तो अब वो नहीं आ रही है? सामने आके बैठ के बात करने को तैयार नहीं है। 3 साल आपके साथ थी तो बच्चा आपका ही होगा। इतना संदेह करने से भी तो रिश्ते टूटते हैं ना। बिल्कुल तो सही भाई कह अब बच्चा हुआ तो कौन चेक कराता है कि हमारा ही है कि किसी और का है? सर गुरुजी बहुत सारी बातें ऐसी निकली, जैसे फोनों पे साल भर तक बात करना और बहुत सारी फोटो साथ में मिलना, फिर जा करके हाँ, आपने चेक किया, देखा तो शक हुआ कि कुछ गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, आप अपनी जगह सही थे, आपने चेक कराया और चेक में फेल पाया गया है, बच्चा आपका नहीं था। डीएनए टेस्ट नहीं मैच किया जी। आपका डीएनए उसके डीएनए से मैच नहीं हुआ? नहीं। तो डीएनए हुआ? जी। चलो, तो फिर अब मानना पड़ेगा कि आपका बच्चा नहीं है वो। फिर भी आप स्वीकार करने को तैयार हैं? नहीं। अब वो आप तो कह रहे हैं बुलाने को तैयार हैं। अगर उसको ऐसा लगता है कि हमारा है तो वापस चेक करवाने को तैयार। अच्छा, वापस फिर से चेक हो सकता है, रिपोर्ट में कोई गड़बड़ी हो गई हो। ठीक है, ये भी बात आपकी सही है। तो शादी अब तो हो गई है, आप क्या चाहते हैं? उसके साथ आगे का जीवन बिताना चाहेंगे या नहीं? नहीं आप नहीं बिताना चाहेंगे, और वो चाहती है आपके साथ जीवन बिताना? चाहती होती तो बात करने तो जरूर आती। हाँ। बात भी करने नहीं आई। तो ना वो चाहती ना आप चाहते? ना उनके परिवार का कोई बात करने आया, ना वो कोई बात करने आई। अच्छा, तो फिर अब क्या आपने रास्ता निकाला? चल रहा है कोर्ट केस। तो तलाक नहीं हुआ अभी तक आपका? नहीं। तो अब आगे क्या चाहते हैं आप? छुटकारा चाहते हैं, फ्री हो जाए बस जल्दी से। फिर फ्री होके फिर क्या करोगे? नए तरीके से वापस शादी करेंगे, फिर शादी करोगे? सोच समझ के करेंगे। आप कैसे करोगे? सोच समझ के। इसलिए बेटा, जिंदगी के निर्णय हैं। कितने साल के हो आप? 28 साल का। जीवन के ये निर्णय बहुत सोच समझ के, देखो हर माँ बाप के लिए हम बहुत जिम्मेदारी से बोल रहे हैं और हर नौजवान दोस्त भाई और बहनों के लिए बोल रहे हैं। विवाह का निर्णय बहुत सोच समझ के। तुम्हारे बाप दादे बहुत समझदार थे, जो पूरी कुंडलियां मिलाते थे, पूरा खानदान देखते थे कि भाई खानदान कैसा है, लड़की का खानदान कैसा है, लड़के का श्रेष्ठ, सब चीज़ें जरूरी है। हमें बहुत पढ़ी लिखी लड़की या बहुत पढ़ा लिखा लड़का नहीं, हमें संस्कारी लोग चाहिए जो परिवार को लेकर चलने वाले हों। आज पढ़े लिखे तो बहुत है, डिग्रियां बहुत है लोगों के पास, पर वो रिश्तों को निभाना नहीं जानते। ऐसे लोगों को के साथ जीवन नहीं गुजरता ना, कि हम पढ़ाई का एटीट्यूड लिए बैठे जी हम तो तुमसे ज़्यादा पढ़े हैं। तो क्या करोगे? पति पत्नी के बीच में ये नहीं होता कि मैं तुमसे ज़्यादा पढ़ा हूँ, मैं तुमसे ज़्यादा कमाता हूँ। आजकल की पति पत्नी में यही बातें चलती हैं, अरे हम तो तुमसे ज़्यादा पढ़े हैं, हमारी तो डिग्री ज़्यादा है। तो पत्नी क्या चाहती है कि हम ज़्यादा पढ़े हैं, तुम हमारे पाँव दबाओ। यदि पति पढ़ा है तो बोलेगा तुम हमारे पाँव दबाओ। मतलब एक दूसरे के प्रति सम्मान नहीं है, जबकि होना रिश्तों में ये चाहिए। पहले के तुम्हारे अनपढ़ दादा दादी होते थे, वो बुढ़ापे तक बुढ़ा बुढ़ी साथ में रहते थे, उनकी कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, सब बढ़िया चलता था, क्योंकि वो उनके पास डिग्रियां नहीं थी, रियल रिश्तों को निभाना वो जानते थे, रियलिटी थी। आजकल कहते हैं ना, घर पहले कच्चे थे पर रिश्ते पक्के हैं, पक्के थे। आज घर पक्के पक्के हैं पर रिश्ते सबके कच्चे कच्चे हैं। बदलाव तो हुआ है, किसी फील्ड में हम आगे बढ़े हैं तो किसी फील्ड में हम बहुत पीछे चले गए। तो अब गलतियां ना हो, रिश्तों को बहुत, ईश्वर ने बहुत अच्छे रिश्ते बनाए हैं। पत्नी बहुत अच्छी होती है, पति बहुत अच्छा होता है, ये रिश्ते बहुत खूबसूरत होते हैं, है ना, गुलाब की तरह होते हैं रिश्ते पति पत्नी के। इन्हें देखा जाए तो बहुत सुंदर लगते हैं, पर जरा हाथ से यूं मसोल दिया जाए ना तो ये इनकी सुंदरता खत्म हो जाती है। मतलब पति पत्नी बहुत सुंदर रिश्ता है, पर यदि इनके बीच में जरा सी शक आ गया, संदेह आ गया, जरा एटीट्यूड आ गया, तो ये रिश्ते ना वैसे हो जाते हैं जैसे गुलाब की पंखड़ियों को पकड़ के आपने यूं कर दिया तो उसकी सुंदरता खत्म, जरा रगड़ दिया आपने दोनों उंगलियों से तो सुंदरता खत्म। उसी तरह हमारे पति पत्नी के संबंध गुलाब की तरह होते हैं। इनको सदा खिले हुए रखने के लिए, सदा खुशबू से भरे रहने के लिए हमें एक दूसरे पर विश्वास करना होता है, हमें एक दूसरे का सम्मान करना होता है। पत्नी हमारा सम्मान करे तो हम भी पत्नी का सम्मान करें। जितना वो हमारा आदर करती है, जितना वो हमारा ख्याल रखती है, उतना हम उसका ख्याल रखें, तब हमारे रिश्तों में खुशबू आती है, तब हमारे रिश्ते उस लक्ष्य तक पहुंचते हैं जिस लक्ष्य के लिए रिश्ते बनाए गए। ठीक है, यदि आपकी पत्नी सही है तो एक मौका उसे दो, साथ में रिश्ते निभाओ। गलतियां उसने की, यदि आपकी हिम्मत बड़ी है, आप बड़ा दिल रखते हैं तो उसे क्षमा भी कर सकते हैं। गुरुजी मेरे 5 लड़कियां, ये एक लड़का है जी। मेरी आर्थिक स्थिति भी बहुत सुलझ है। जिस परिवार में बच्ची लेकर आया था उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी, लेकिन मेरा एक्सीडेंट हो गया था। मैंने ये कहा था कि मेरे को लड़की बढ़िया संस्कारी मिलना चाहिए, मेरे को धन दौलत की किसी चीज की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि हम बारात लेके गए तो हमने खाना भी अपनी ही तरफ से दिया। अच्छा। सिर्फ उनसे हमने एक तो पलंग लिया था और 5 बर्तन, वो भी जो कुछ होता है उस हिसाब। फिर वो मेरे घर में आई, 1 साल तक अच्छी तरह से रही। उसने हमारी स्थिति ऐसी कर दी गुरुजी कि मेरे ऊपर इल्जाम लगाने की कोशिश करी, इसकी वो करी। आपका ये डिसीजन भी गलत था। एक बात यहाँ मैं आपको शास्त्रोक्त बता दूं, विवाह कहाँ करना चाहिए, ना तो ज्यादा बड़े, आप अपने बराबर लेवल पर ही। ये बात में समझ में आई ना। विवाह कहाँ करना चाहिए, अपने बराबर के। इसलिए तो बताया गया कि ब्राह्मणों का विवाह ब्राह्मणों में, क्षत्रिय का क्षत्रियों में, वैश्य का वैश्य में, शूद्र का शूद्र में। एक तो ये लेवल हो गया कि क्योंकि हम सब, अब ब्राह्मण की लड़की होगी तो वो ब्राह्मणों का भाषा समझेगी, क्षत्रिय की लड़की क्षत्रिय समझेगी भाषा, वैश्य की। उसी तरह हमारी, अब देखो कोई, अब जैसे टाटा बिरला, अडानी, अंबानी है, उनके घर कोई सामान्य परिवार की लड़की चली जाए
तो ताने सुन सुन के मर जाएगी। वो क्या ताने, अरे तेरे बाप के घर में ये है, तूने कभी ऐसा हलवा खाया है? भाई बड़े आदमी के घर आप लड़की ब्याहोगे तो बड़े बाप के घर में जाएगी ना, तो उसे क्या सुनने मिलेगा? क्यों तेरे बाप के घर में तूने ऐसे हलवा खाया कभी? तो कभी ऐसे सोफे पे बैठी है? हैं? इसलिए ना हम जमीन पर बैठने वाले लोग हैं, तो जमीन वाला थोड़ा गद्दे वाले को देख ले। हमने गुरुजी कभी बात ही नहीं करी। नहीं, आपने नहीं करी, पर परिणाम तो वही है, बराबर चाहिए ना। हम जमीन पर बैठने वाले लोग हैं, तो हम जमीन पर बैठने वाले लोगों से संबंध करें, है ना। हम सोने की थाली में खाने वाले लोग हैं, तो सोने की थाली में खाने वाले लोगों से संबंध करें। अब क्या है, आप सामान्य परिवार से हो, उदाहरण, और आपने ऐसी लड़की ले आई जो सोने की थाली चांदी की थाली में खाती थी। अब आप उसे स्टील की थाली में परोसोगे तो वो लड़की क्या कहेगी? लड़के को ताना मारेगी, अरे तुम्हारे बाप के पास तो कुछ भी नहीं, हमारा बाप तो सोने की थाली में खवाता था, तुम्हारी औकात क्या? वो तुम्हें औकात दिखाएगी। इसलिए ना बहुत लो ना बहुत हाई, बैलेंस। यदि आप दाल रोटी वाले हैं तो लड़की भी दाल रोटी वाली लाइए, आप हलवा पूड़ी वाले हैं लड़की भी हलवा पूड़ी वाली लाइए, आप छप्पन भोग वाले हैं लड़की भी छप्पन भोग वाले, क्या मिल जाएगी वो, क्योंकि उसने अपने वहां भी वही देखा, आपके यहाँ भी वही देखा, ठीक रहेगा। अब जिसने कभी देखा नहीं, वो जब आएगा बड़े में तो वो चकाचौंध तो हो ही जाएगा, तो वो सब हैंग हो जाए, जैसे मोबाइल नहीं ज्यादा डाउनलोड हो जाए तो हैंग, ऐसे लोग हैंग हो जाते हैं। इसलिए बिना विचारे जो करे, इसलिए विवाह इत्यादि करो, शास्त्र कहते हैं बराबर लेवल पर। गुरुजी मेरे तो ये था, मैंने उसको यहाँ पे ये कहा था कि मैं तेरे को बहू बना के लाऊं, तेरा अगर कहीं दूसरी जगह मन है तो हम तीनों ने बैठ करके अलग से कमरे में, तेरा अगर कहीं दूसरी जगह मन हो तो बेटी बना के विदा कर दूंगा, लेकिन मेरे को बदनाम मत करें। हाँ माइक, लेकिन वो नहीं मानी। नहीं मानी। अब देखो उसके भाग्य में नहीं था जो, वो चली गई, अब गई है, अब आप क्या वापस बुलाना चाहोगे? नहीं तो फिर आप बुलाने का जब मन नहीं है तो फिर आप जो आगे निर्णय लेना चाहो वो निर्णय लो, और उसका जहां मन है, जहां मन था वहीं उसको विवाह भी करना था। उसको क्यों बोल ही दिया था, उसकी तो शादी हो गई ना। अच्छा उसकी शादी हो गई, वो जाति से भी बहुत वो था। कोई बात नहीं, वो अपनी जगह जो ठीक है, पर हो गई शादी तो फिर अब वो सुखी है, तो फिर आपको क्या दिक्कत है? हाँ ये तो दो जरा माइक इनको। उस लड़के की दूसरी जगह शादी हो गई, जबकि मैंने उसको ये कहा था। अच्छा जो लड़की आपके यहाँ से गई उसकी किसी और से शादी हो गई? जो लड़की हमारे गई, जिस लड़के के पास वो जाना चाहती थी, हाँ, उस लड़के की पिछले 26 जनवरी को शादी हो गई। अच्छा उसकी कहीं और शादी कहीं हो और हो गई, गई। फिर अब फिर ये देखिए अब ये रह गई, अब ये कहाँ जाएगी? अब कहीं भी जाओ, अपन क्या कर सकते हैं? अब इसकी शादी नहीं हुई? ये तो गई उसी के चक्कर में थी। अच्छा गई उसके चक्कर में थी, पर उसकी शादी कहीं और हो गई, उसका कहीं दूसरी जगह कर ली, उसका किसी और से चक्कर था। ये देखो ऐसे एक भर्तृहरि की कथा है। राजा को लगा कि मेरी रानी बहुत अच्छी है, एक फल मिला, तो फल राजा ने अपनी पत्नी को दिया, बोली ये अमर फल है, तुम खाओगी सदा जवान रहोगी। तो रानी को लगा, अच्छा रानी का चक्कर राजा के सेनापति से था, तो रानी को लगा कि ये फल मेरा सेनापति खाएगा, वो जवान रहेगा, सदा सुख देगा, तो उस रानी ने सेनापति को फल दिया। अच्छा सेनापति का चक्कर एक दासी से था, तो उसको लगा ये फल खाएगी तो वो दासी सुखी रहेगी, वो जवान रहेगी, उससे सुख लूंगा, उसने दासी को दिया। दासी को लगा कि मैं फल खा के क्या करूंगी, मेरा राजा फल खाएगा तो राजा देश की सेवा करेगा, हम जैसी प्रजा की सेवा करेगा, वो फल राजा के पास लेगी, महाराज आप खाओ, आपके लिए लाई हूँ। राजा बोला ये तो वही वाला फल है, तुम्हारे पास कैसे आया? पत्नी से पूछा, हम तो तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, तुम किसी और से करती हो। राजा पत्नी से प्रेम करते थे, पत्नी किसी और से प्रेम करती थी, वो किसी और से प्रेम करता था, यही गोल गोल चक्कर था। तब भर्तृहरि को वैराग्य हो गया। उसी तरह यहाँ भी यही चक्कर दिख रहा है, तो अब आप लोग इस चक्कर से छूट जाओ, आप तो गिरिराज जी के चक्कर लगाओ, बिहारी जी कोई ना कोई रास्ता सुझाएंगे। राधे 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 राधे। भगवान के चक्कर लगाओ, भगवान कोई ना कोई रास्ता देंगे और सुखी करेंगे आपके जीवन को। निश्चिंत रहिए, देर आए दुरुस्त आएगा। पर भगवान कोई परीक्षा थी, कोई इतने दिनों का उस लड़की से किसी जन्म का कोई आपका हिसाब बाकी रहा होगा, चुक गया। अब जो भगवान बुद्धि दे, सही बुद्धि का प्रयोग कीजिएगा और सबके लिए भला ही सोचिएगा। खुश रहिए। स्वामी जी मेरा सिर्फ एक प्रश्न ये है कि जैसे हम सुनते आए हैं बचपन से ही कि जोड़ियां जो है वो ऊपर से निर्धारित होती हैं, हाँ। तो जैसे अभी आपने बताया कि बराबर में जो बराबर का होना चाहिए, अगर संजोग कहीं ऐसी जगह हो जाते हैं तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अब उनके लिए ऐसी कहना चाहेंगे, कहना क्या है, तो प्रत्यक्ष दिख रहा है, कहने की क्या जरूरत ये तो ठीक है, लेकिन जैसे मान लो हम ऐसा भी हमारे पूरे शास्त्रों में भी है कि जोड़ियां ऊपर से ही बन के आती हैं, ठीक है। हम अपने विवेक से कोशिश कर सकते हैं कि भाई अच्छी जगह हो, बराबर का रिश्ता हो, सब कुछ हो, उसके बावजूद भी अगर मान लो कहीं ऐसी जगह हो जाती है तो हाँ तो फिर उन्हें निभाओ। हाँ। फिर यदि हो गया है तो निभाओ। जी जी। फिर लड़की ये ना कहे कि जी हम तो बड़े बाप की बेटी हैं, फिर लड़का ये ना कहे कि हम तो बड़े बाप के बेटा हैं, फिर उस स्तर को निभाओ। तो आपके हिसाब से क्या पीछे जोड़ियां ऊपर से बन के आती हैं या ये हमारे द्वारा ही बनाई जाती हैं? जन्म विवाह मरण गति होई, जहां जैसे लिखा तहां तस होई, ये सब ईश्वर के विधान है। हमारी पत्नी कौन बनेगी, हम किसके पति बनेंगे, आप किसके पति बनेंगे, आपकी पत्नी कौन, सब पहले से फिक्स था। जब पहले से फिक्स था तो जो हुआ वो होता है, लेकिन फिर भी ईश्वर ने हमें बीच में बुद्धि दे रखी है, हमें निर्णय लेना पड़ता है, छानबीन हमें करनी पड़ती है। तो हमें बुद्धि देकर ईश्वर ने स्वतंत्र भी तो किया है ना। गाड़ी आपने कोई भी कंपनी की खरीदी तो गाड़ी बनाने वाले ने सिर्फ गाड़ी नहीं बनाई, गाड़ी के अंदर ब्रेक और एक्सीलेटर भी बनाए हैं। जी जी। अब उसको आप अब देखो गाड़ी आप ले जाओ और सीधे खाई में उतार दो तो खाई में गिर जाएगी। तो अब आप और कैसी गाड़ी बनाई खाई में? अरे भैया आपके पास ब्रेक तो था ना, हैंडल भी था, स्टीयरिंग थी, घुमाया क्यों नहीं आपने, क्यों नहीं ब्रेक दबाया? नहीं जी हम तो एक्सीलेटर भी दबाते रहे। क्यों दबाए? आपके पास विवेक था, ईश्वर ने सब तय किया है, फिर भी आपके पास बुद्धि है, उस बुद्धि का प्रयोग कीजिए, छानबीन कीजिए। आप रोटी बनाते हैं, आप रोटी खाते हैं? जी जी। तो रोटी को बनाने के पहले आटा को आपकी माँ या आपकी पत्नी या आपकी बेटी छलनी से छानती है? जी, बोलो जी। हाँ। जी हाँ जी। क्यों छानती है? आटा भी बिना छाने नहीं खाते भाई, बिना छाने आटे की रोटी नहीं खाते, तो बिना छाने हुए रिश्तों से विवाह क्यों करते हो? छानबीन करो ना। जी जी बिल्कुल ठीक है। छानो, छलनी से छानो मीन्स अपने विवेक की कसौटी में कसो। बिना छाने बीने कैसे किया करोगे काम?
जिंदगी भर का सवाल है। पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के, गुरु जी जान के बनाओ, पानी पियो छान के, पत्नी बनाओ जान के, पति बनाओ जान के, रिश्ते बनाओ जान के, किसी से भी रिश्ता क्यों बनाना है? जी जी ईश्वर ने ये तय है कि मेरी पत्नी कौन होगी, फिर भी बुद्धि दे रखी ईश्वर ने, आप छाने क्यों नहीं? अपनी कसौटी पर खरा क्यों नहीं उतरा? सारे दोष भगवान पर ही क्यों, हम पर दोष क्यों नहीं? जी मैं बस मेरा एक प्रश्न यही है कि जैसे आप बुद्धि कह रहे हैं ना, तो कहते हैं ना कि बुद्धि के ऊपर विवेक है और विवेक जो है वो सत्संग से ही जागृत होता है। हाँ। तो आप बार बार जैसे बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं ना, क्योंकि सत्संग कहते हैं ना बिन सत्संग विवेक ना हुई, ठीक है, और बिन विवेक सही है, बिना सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई, ठीक है। तो हमारा जो विवेक है वो सत्संग से ही जागृत होता है। हाँ तो सत्संग करो, इसलिए तो कथा सुनाते हैं रोज आपको। जी इसलिए जैसे हमारे जीवन में धन जरूरी है ना, ठीक इसी प्रकार से धन से भी ज्यादा जो जरूरी है ना वो हमारा सत्संग है। अगर कोई सत्संग को समझ जाए तो ये धन से भी ज्यादा जरूरी है। सही है, पैसों से जरूरी सत्संग है, सही कह रहे हैं भैया। इसलिए तो कहा गया है भागवत जी को धन, वैष्णवाओं का धन है भागवत जी। सत्संग करेंगे तो जो कॉलेज यूनिवर्सिटियों में ना सीख पाए वो 7 दिन में भागवत जी में सीख जाएंगे। सत्यमेव जयते। गुरुजी राधे राधे। हाँ भैया ये मेरा बोलो मेरी माँ। ये मेरा बड़ा बेटा है गुरुजी, जो बात नहीं मानता, थोड़ा इसको बात समझा कराओ। दीजिए। आपकी नहीं मानता, हमारी माने। गुरुजी राधे राधे। क्या नाम है आपका? राधे गौरव। राधे। गौरव, यस गुरुजी। कितने साल के हो? 19। क्या करते हो? इंजीनियरिंग कर रहा। हो गई? नहीं फर्स्ट ईयर अभी। फर्स्ट ईयर है। तो माँ की बात क्यों नहीं मानते? गुरुजी मम्मी जो है ना घर से बाहर नहीं निकलती कभी भी। माइक पास में मैया बैठो मेरी माँ। हाँ जय श्री मैया। गुरुजी मम्मी जो है ना, मम्मी नहीं मैया। मैया, वो ना घर से बाहर कभी नहीं निकलने देती, कहती घर में रहो। मैया काहे तुम कहती हो बेटे को? बाहर बेवजह जाता है, दोस्तों से यार दोस्त से झगड़ा हो जाता है, अभी कंप्लेन आता है दरवाजे पे, हाँ, तो तुम लड़ते हो बाहर जाके? बाहर भी झगड़ा करता है। बात कराओ। तो तुम बाहर जाते हो तो लड़ाई करके आते हो? नहीं गुरुजी मतलब समय ज्यादा बाहर। सुनो, पढ़ाई में ध्यान दो और बाहर अच्छे दोस्तों के संग रहो। आप हमें अपना दोस्त बना लो, ठीक है गुरुजी। हमारी बातें सुना करो। ठीक है गुरुजी। आप अच्छे दोस्त पकड़िए जो शराबी ना हो, नशेड़ी ना हो। आपके दोस्त शराब पीते हैं ना? नहीं गुरुजी घूमने वाले सब। हाँ तो घूमने, आपकी उम्र ये घूमने की है कि पढ़ने की है? पढ़ने की। तो ये घूमने वाले दोस्त तो लबाड़ू होंगे। गुरुजी कॉलेज के छुट्टी होने के बाद ना सब घूमते रहते हैं। तो सब लपाड़ू हैं घूमने वाले। हम तो नहीं घूमते हुई, हम तो अपना काम से काम रखते हैं भाई। जो व्यक्ति समझदार है, सुनो, ये जो उम्र है ना आपकी, ये उम्र समय का सदुपयोग करने की है। सुनो, समय बार बार आता है, नो गुरुजी। समय का सदुपयोग करना सीखो। घूमना क्यों है? जिस समय को आप घूमने में खर्च करते हैं उस समय को आप अपने आप को विकसित करने में भी तो खर्च कर सकते हैं, अपने को सफल बनाने में भी तो खर्च कर सकते हैं। आप अपने भविष्य की प्लानिंग कर सकते हैं कि मुझे भविष्य में क्या बनना है, मुझे कहाँ जाना, गोल सेट कर सकते हैं, उसकी तैयारी अभी से कर सकते हैं। यस गुरुजी। हाँ या ना? यस गुरुजी। फिर सुंदर पिचई को आपने घूमते देखा? हाँ भाई कैसे हो, कब आज क्या खाया? टाटा बिरला को घूमते देखा? क्यों आज क्या खाया? पनीर की सब्जी खाई। टाटा बिरला, अडानी अंबानी के पास, सुंदर पिचई के पास, बिल गेट्स के पास तो तुम्हारी तरह घूमने का समय नहीं है आंख बांधे। और तुम्हारे दोस्तों के पास समय है? गुरुजी कॉलेज का ना वातावरण ही ऐसा है। अरे कॉलेज को मारो गोली। कॉलेज का वातावरण कैसा है उससे मतलब नहीं है, आपके जीवन का वातावरण कैसे है ये मायने रखता है। कॉलेज का वातावरण से हमें क्या करना? हमारा वातावरण कैसा है, हमारी रहन सहन कैसी है, हमारे संस्कार कैसे हैं। कॉलेज तो वहाँ सिगरेट पीते हैं लड़के, वहाँ तो सिगरेट पीते हैं लड़कियां, कुछ लड़कियां वहाँ शराब पीते हैं, पूरी रात थिएटरों में जाके नाचते हैं। तो आजकल तो ये है, तो क्या उनके जैसे हम बन जाएं? नहीं गुरुजी। फिर इसलिए सबसे अपनी तुलना ना करो। कॉलेज कैसा है, यूनिवर्सिटी कैसी है, वो कैसा, हमें उससे मतलब हम कैसे हैं। बुरा जो देखकर मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आप ना। हमें नहीं पता कि आप कैसे हो, हमें तो बस ये पता है कि अनिरुद्धाचार्य कैसा है। हमें अपने से मतलब है, हम बुरे नहीं होने चाहिए बस। हम बुरे हो गए तो फिर कैसे काम बनेगा। इसलिए हम सही हो, आप अपने को बेहतर बनाओ, अपने दोस्तों का ठेका मत लो और ना पूरे कॉलेज का ठेका लो, ठीक है। आप पूरे कॉलेज में अपने को बेहतर बनाएंगे। अपने को व्यर्थ का घूमना फिरना, व्यर्थ का दोस्त, व्यर्थ का खाना नहीं, आपको काम से काम। फ्री नहीं घूमना। फ्री घूमने वाले कौन होते हैं? बदमाश। हाँ समझदार लोग बेटा। तो आपकी उम्र कितनी है? 19 साल। क्या कमाते हो? कुछ भी नहीं। हाँ आपकी उम्र जब थी 19, आज है। जब हम 19 साल के थे ना तो घर परिवार का पूरा खर्चा चलाने लग गए थे हम अपनी उम्र में। घर में नमक है या नहीं, रोटी बनेगी आज, शाम को बन गई है तो सुबह बनेगी, इसकी पूरी जिम्मेदारी हमारे कंधे पर आ चुकी थी 19 साल में। इस उम्र से हम कमाने लग गए थे घर, और कमाने बस नहीं, केवल अपना फोन हम कमाने लगे थे। पहले रोटी की व्यवस्था करी हमने, बाद में मोबाइल खरीदा। मोबाइल खरीदने के पैसे नहीं थे, केवल ये देखना था कि शाम को रोटी बनी है तो कल बनेगी कि नहीं, ये जिम्मेदारी थी। कुछ भी करो, भिक्षा, हम बचपन में भीख मांगा करते थे, भिक्षा मांगा करते थे और कमाते भी थे। भिक्षा मांगने के बाद फिर कमाना स्टार्ट किया और कमाने के बाद घर की खर्चे पूरे किए, घर की जिम्मेदारी पूरी की, है ना। तो आपको ये सब कार्य करना चाहिए। हर जगह आपने सुना होगा कि बड़ा भाई छोटे भाई का विवाह इत्यादि की रस्म पूरी करता है। हम अपने बड़े भाई का जब विवाह हुआ, हमारे बड़े भैया का, तो पूरे विवाह के जितने भी खर्चे होते हैं वो हमारे कंधे पर थे। सबको जिम्मेदारी पूरी की। बड़े भैया का विवाह से लेकर घर बनाना है तो भी जिम्मेदारी थी। आपकी उम्र में तो ये जिम्मेदारी आ गई थी कि घर नहीं घर बनाना, और आप अभी घूम रहे हो। क्यों भाई दोस्त, क्या खाया आज तुमने? ये सब करने के, नखरे करने के हमारे पास टाइम नहीं था। करे होते ना तो ऐसी लपाड़ू बन के कहीं घूम रहे होते, ठीक है। ऐसे लपाड़ू दोस्तों से दूर रहा करो। कुछ करना है तो। गुरुजी बहुत जिद्दी है, बहुत अब नहीं करेगा जिद्दी। इसे आशीर्वाद दीजिए ताकि कामयाब हो अब जाए। हो गया कामयाब ये, हमारी बातें व्यर्थ नहीं जाती। राधे राधे गुरुजी। जी। श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। आपको चरण कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो। मैं आपको कथा 1 साल से सुन रही हूँ। कथा जी। सुन के मेरा जीवन धन हो गया। और मैं आपसे ही प्रार्थना करती हूँ कि मेरी सास को सद्बुद्धि दीजिए कि पूजा पाठ करे, और हमें सद्बुद्धि दीजिए कि मैं अपना सास ससुर की सेवा करे और परिवार की सेवा करे। मैं बिहार से, नवादा जिले से आई हूँ, अंधरवारी गाँव से। और मेरे 2 बुआ फूफा जी, मेरे भाई मेरे साथ आए हैं। मेरे एक बुआ आँख की अंधी है, उनको हम यहाँ लाए हैं।
से भी आप थोड़ा प्रणाम कर लीजिए। खड़ा करो मैया। राम राम। राम राम, राधे राधे, राम राधे राम, राधे, कैसी हो जय श्री मैया? राम, राम राम। ठीक हो? महादेव गुरु सब परिवार से सुख भी है। एगो हम अंधा है महादेव, कैसो करके गुरु महादेव चल आया तो तोहर दया है गुरु बाबा, तो चल एलियो। एगो बहुत साल पर हमारे बच्चा हो रहे पोता बहन के महादेव, वो कोर से हम बहनों के ऊपर में हमें आ गए, बहन बहनों के ऊपर से महादेव, वो तरफ से आप फूल बरसाने हम मांगो यो महादेव गुरु जी। अब नानी घर के टुकड़ी खाइयो, अपन बाप घर के खाइयो टुकड़ी, अब सऊधी दामाद के से नहीं हो, कुछ से दुख नहीं हो महादेव। वो तरफ से आप फुलवारी के फुलौले रहिए महादेव। हमरा तो रास्ता नहीं है महादेव, बहन के अखबार से, बहनों के अखबार से, धी दामाद के अखबार से पैगाम दे दियो। वो तरफ से महादेव हमरा आप फुलवारी के हरियर कलर के फुलवारी के हिंदी करो, क्या कह रही है इसकी? महादेव बोल रही है ना हाँ? बुआ कि मैं सब कुछ से सुख शांति हूँ गुरुदेव। हाँ। मैं सिर्फ आँख से अंधी हूँ। अच्छा। मुझे कोई चीज का कमी नहीं ना है। मैया आप अंधी नहीं हो। अंधे वो होते हैं जो आंखों के होते हुए भी भगवान को नहीं देख पाते। जिनका मन भगवान में लग चुका है वो काय बात के अंधे, उनकी तो आंखें हैं। भगवान को देख लिया आपने बिना आंखों से, उनमें मन लगा लिया बिना आंखों के, तो आप आंख वाली हो। कुछ लोगों की तो आंखें हैं फिर भी उनका चित्त भगवान में नहीं लगता। तो जिसके आंखें होने पर भी मन भगवान में ना लगे, जिसे भगवान ना नजर आए, वो अंधा है। वो थोड़ी अंधा है जिसकी आंखें नहीं है। अरे आंखें तो सूरदास जी की भी नहीं थी, पर सूरदास जी ने तो बिना आंखों के कृष्ण को अपनी गोद में बिठा करके उनको भाव सुनाते थे सुंदर भजनों का, और भगवान उनका प्यार करते थे। भगवान तो अंधा आंखों से नहीं होता मेरी माँ, अंदर बुद्धि विवेक से अंधा होता है। आपके पास तो प्रेम है, भक्ति है, सब कुछ है, आप अंधी नहीं हो। और बोल रही है कि मैं मैं तो यही नहीं सोचती थी कि मैं गुरुजी के पास जाऊंगी, और जो मैं मेरा बहन के पोता हुआ है उन्हीं के अथी से ही आई है, तो उनको आशीर्वाद देने के लिए बोल रही है कि मेरा आशीर्वाद, पोता खुश को रहिए। खूब आशीर्वाद दे। राधे राधे गुरुजी। बोलो राधे गुरु जी जी। और तो लड़का है, पढ़ाई में मन नहीं लगता इसको, थोड़ा सा बेटा पढ़ो, मन लगाओ। मन लगता नहीं है ये कोई बात खेलने नहीं। कूदने में ज्यादा ध्यान देता है। बिल्कुल पढ़ाई में मन लगाओ। चलो अब यूट्यूब पर जो जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर कर लेंगे, ठीक है? हेलो राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपसे मैं 2022 से जुड़ी हूँ, हाँ और गांव में भागवत भी कराई हूँ, और जो महाराज जी से भागवत कराई उनसे मंत्र भी गुरु मंत्र ले। मुझे पता मालूम था जो आपसे मैं मंत्र लूंगी, तो मैं क्या करूँ? ठीक है, आपने ले लिया, ठीक है, तब श्रीमन का जाप करिए। चलिए ठीक है। और ये खाने पीने को नहीं छोड़ते, पीते भी है। बेटा शराब क्यों पीते हो? शराब नहीं पीना, मांस नहीं खाना, ठीक है? चलो जो यूट्यूब पर जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें। आज के लिए इतना ही। जिनको मिलना है